Hello guys, how are you? And this is Rashmi Sinha and most welcome again on my channel here. So today I am going to talk on a very bitter truth or a reality about networking business. तो मैं कुछ समय पहले इस बिज़नेस में जुड़ी हूँ और मैं आज उसके बारे में आपसे कुछ अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ कुछ आपको सच्चाइयाँ उसके बारे में बताना चाहती हूँ। मेरी वीडियो के पहले ही मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर दे रही हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर्ड नहीं है और मेरा ये बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन है। तो जो लोग इसको कर रहे हैं, प्लीज़, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी, बट आई एम ऑल्सो हैविंग माई ओन ओपिनियन। तो मैं वो आज इस वीडियो में पुटअप करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊँगी जो मैंने अपनी एक्सपीरियंस से देखी और इन एक्सपीरियंसेस के बाद मैंने नेटवर्किंग बिजनेस के बहुत ज़्यादा सपोर्ट में जाने का नहीं सोचा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट है बिज़नेस के बारे में, जो नेटवर्किंग बिज़नेस क्या है, नेटवर्किंग बिज़नेस को समझने के लिए जब मैं इंट्रोड्यूस हुई इस बिज़नेस में, जिसको हम MLM भी कहते हैं, यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इस बिज़नेस की स्ट्रैटेजी या इस बिज़नेस की का तरीका जो मुझे समझाया गया वो ये था कि आपको जो है सेमिनार्स अटेंड करने हैं, आपको बूट कैंप्स में जाना है और आपको इनके वीडियोस को लगातार सुनना है और कैसे प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है उसके बारे में सीखना है। तो भाई प्लीज़ बुरा मत मानिएगा जो लोग ये कर रहे हैं। मैं कुछ बातें आपसे पूछना चाहती हूँ, जो लोग ये काम कर रहे हैं या जो लोग इनमें लोगों को ला रहे हैं कि आप भी करो काइंड ऑफ। तो मैं पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं इसकी मेंबर बनती हूँ या कोई भी बनता है इसका मेंबर, कोई भी नेटवर्किंग बिजनेस में जब आप मेंबरशिप लेते हो तो सबसे पहले तो आपको खुद ही उसका कस्टमर बनना पड़ता है, यानी यू आर द फर्स्ट मोस्ट कस्टमर फॉर दैट प्रोडक्ट। यानी आपकी पहले आपके ऊपर तो ये चीज़ आ जाती है कि आपको वो प्रोडक्ट लेनी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत प्रैक्टिकल सा लगा मुझे कि मैंने सारी प्रोडक्ट्स, अब मैं पहले बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर एक टूथपेस्ट है तो वो ITC नहीं बना रही है या हिंदुस्तान लेवल लिमिटेड नहीं बना रही है या दूसरी कंपनीज़ नहीं बना रही है, और अब तक तो भाई हम वही यूज़ करते आ रहे थे। तो ये सडनली क्या हुआ कि नाउ यू हैव टू स्विच टू दिस कंपनी एंड यू हैव टू यूज़ ओनली दैट प्रोडक्ट। तो ये मुझे बहुत नेगेटिव लगा कि ना, मतलब मैंने अपना खुद का बर्डन बढ़ाया और बहुत सारे एक्सपेंसेस मेरे खुद के इसमें चले गए। जो सेकंड चीज़ है, अगर 100 लोगों को वी आर सेइंग अबाउट दैट बिजनेस कि हम भाई इस बिजनेस के मेंबर हैं या इस कंपनी के मेंबर हैं, आज से आप हमारे साथ जुड़ो, तो आप उसमें से आउट ऑफ 190 पीपल क्रिटिसाइज दैट बिजनेस। उन्होंने क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा मिली और उन्होंने कहा कि भाई आपको क्या ज़रूरत है, आप तो इतने हर तरह से अच्छे हो, तो फिर ये बिज़नेस करने की क्या मतलब उनका काफ़ी वियर्ड से एक्सप्रेशन था। और उसके बाद नेगेटिव कमेंट्स जो मिले उसको हैंडल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा शक्ति चाहिए, साहस चाहिए। तो ये तो मुझे बिल्कुल मतलब सही नहीं लगा। और आई कैन अंडरस्टैंड कि हर वर्क का, हर जॉब का, हर बिजनेस का एक जो है एक अपोजिशन तो होती ही है, उसके नेगेटिव लोग, उसमें कुछ नेगेटिविटी तो होती ही है। लेकिन व्हाट इज़ दिस कि आपको ज़्यादातर लोग क्रिटिसाइज ही कर रहे हैं या उस बिज़नेस के लिए आपका या तो वो मजाक उड़ा रहे हैं या आप पर आपके बारे में बातें कर रहे हैं। तो दैट लुक्स वेरी वियर्ड एंड समवेयर आई डोंट फिट इन दैट। मैं उसमें कहीं फिट नहीं होती हूँ, तो ये भी मेरे लिए अगेंस्ट हो गया। और जो तीसरी चीज़ लगी कि जब मैं सेमिनार्स अटेंड करने गई वहाँ मुझे बड़ा अजीब लगा। वहाँ जो स्टेज पर जो लोग होते हैं या काफ़ी लोगों को प्रीचिंग्स दे रहे होते हैं, लेसन्स और सक्सेस स्टोरीज बता रहे होते हैं, कभी भी उनकी खुद की अर्निंग के कोई प्रूफ्स नहीं मिले। वो जो भी दिखा रहे हैं वी हम उन्हें जाके चेक तो कर नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता है कि वो काफ़ी, मुझे अनरियल लगा वो, बहुत उनकी अर्निंग बहुत अनरियलिस्टिक लगी। मुझे नहीं लगा कि वो जो दिखा रहे हैं वो उतना सच है जितना वो हमें बता रहे हैं स्टेज पर। तो मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी वहाँ पर। अच्छा, एक बात और, मान लीजिए पेट्रोल कोई ख़रीद रहा है या कोई चीज़ है जो आपको रेगुलर यूज़ करनी होती है, तो वो तो ऑटोमेटिक वो उसका मार्केट है और एवरीबडी विल गो टू द मार्केट टू बाय अ पेट्रोल, ये तो होना ही है। लेकिन आपके प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो कंपलसरी प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं मार्केट में। आप वही चीज़ किसी दूसरी कंपनी का भी खा सकते हो, ख़रीद सकते हो, और उनके कॉस्ट कई बार 1/3 होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो अननेसेसरी आपने अपना कॉस्ट बर्डन भी बढ़ा लिया और साथ साथ आपने मेंबरशिप लिए, तो अब आपके ऊपर ओवर बर्डन हो गया कि आपको जो है वो सेमिनार्स अटेंड करने ही होंगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाएंगे क्योंकि आपसे कई लोग आगे जा रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो समवेयर आई फाइंड बैड। जो एक चीज़ और मैंने नोटिस की,
जब भी ये सेमिनार या बूट कैंप्स होते थे तो उसमें ये नहीं सिखाते हैं कि इस प्रोडक्ट की क्या बेस्ट क्वालिटी और कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा उनका फोकस इस बात पे रहता है कि आप लोगों को ट्रेन करें या टीच करें कि वो इस प्रोडक्ट को परचेज़ करें। ठीक है, तो ये तो हुआ ह्यूमन, किसी इंसान को भी मैंने बलि का बकरा बनाया कि भी मैं तो हूँ ही बुद्धू, अभी तुम भी बुद्धू बन जाओ, एंड मुझे एक रिक्रूट करना है अपने अंडर किसी आदमी को, और वो अब उस प्रोडक्ट को सेल करेगा जो अब तक मैं कर रही थी। तो यानी अब मैं भी वो काम करूँगी और वो जो लोग मैं रिक्रूट करूँगी वो भी करेंगे। तो इस तरह से फिर वो 2 लोगों को करेंगे, फिर वो 2 लोगों को करेंगे, तो ये चेन जो, ये हायरार्की जो है वो चलती जाएगी। अब आइए इनकी इनकम पर। तो जो ये आपने जो पिरामिड बनाया है इनकम का, तो जो टॉप लेवल पे हैं उनकी तो सैलरी पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन जो लोअर लेवल पर है वो बेचारे 1% 2% पर ही स्टे कर रहे हैं। तो 1% 2% ही अगर मुझे कमाना है या मेरी इनकम है उस प्रोडक्ट को सेल होने के बाद, तो डेफिनेटली जो जॉब मैं कर रही हूँ या जो काम मैं कर रही हूँ वो तो मुझे ऑटोमेटिक उतना मिल जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? तो यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है वो फिट नहीं बैठ रही थी। तो ये सेमिनार्स जो होते हैं या बूट कैंप्स जो होते हैं या वीडियोस जो बनाते हैं, उसमें ज़्यादा करके उनका यही फोकस रहता है कि यू हैव टू रिक्रूट अ पर्सन हु विल सेल द प्रोडक्ट, और कहते हैं दैट इज़ योर ओन बिजनेस। हाउ इट इज़ माई बिजनेस? हाउ दिस पेंसिल बॉक्स विच आई एम सेलिंग इज़ माई बिजनेस? दिस पेंसिल बॉक्स इज़ अ बिजनेस ऑफ दैट कंपनी हु इज़ मेकिंग दिस पेंसिल बॉक्स। लाइक अ नोटबुक, वो नोटबुक की कंपनी का बिजनेस है, मैं सिर्फ उसमें क्या हूँ, एक मार्केटिंग एजेंट हूँ, या मैं एक आप कह लीजिए सेल्स पर्सन हूँ। तो मुझे तो सेल्स पर्सन की तरह ही काम करना है ना भाई। चलिए, अब जो मैंने अगली बात जो इसमें नेगेटिव नोटिस की वो ये थी कि वॉट इज दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे बकवास लाइन मुझे लगी, द बिगेस्ट बुलशिट ऑफ दिस बिजनेस, दैट इज you will get a financial freedom or you will be free from all, you will get your own independence। भाई कैसे कैसे मिलेगी मुझे financial freedom? कौन सा ऐसा बिजनेस है या कौन सा ऐसा काम है? अगर आप जॉब भी करते हो तो आप बताओ कि आपको कितना वक्त लगता है वहाँ स्टैंड करने में, अपनी पोजीशन बनाने में और इनकम करने में, एक अच्छी हैंडसम सैलरी लेने में आपको कितना वक्त लगता है? डेफिनेटली आपको 5 7 8 साल लग जाते हैं, तब जाकर आपकी कोई सैलरी ट्रैक पर आती है। तो डेफिनेटली जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका जो फर्स्ट लॉक इन पीरियड होता है वो भी 5 ईयर्स का होता है। 5 ईयर्स के बाद आपको कोई अच्छी सैलरी आएगी। तो भाई 5 ईयर्स तक क्या आप इतना पेशेंस रख पाएंगे? क्या आप इतनी क्रिटिसिज्म फेस कर पाएंगे? क्या आप इतने लोगों को कैप्चर कर पाएंगे कि वो आपके लिए रिक्रूट होकर काम करें? क्या आप इतनी बार इतने सेमिनार्स और बूट कैंप को अटेंड कर पाएंगे? अगर कर लेते हैं और अगर वो प्रोग्रेस नहीं मिलती तो क्या आप डिप्रेस नहीं हो जाएंगे कहीं पर? अब ये भी लोग कह सकते हैं कि क्या शायद जो लोग इसमें नहीं हो पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, इंप्रूव नहीं हो पाते हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने उसकी बुराई करना शुरू कर दिया। ऐसी बात नहीं, मैं एक अच्छी पोजीशन पे आ चुकी थी, मैंने काफ़ी इसकी पब्लिसिटी की, एडवर्टाइज भी किया, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे जब भी मैं ये करती थी तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं मैं किसी को ऐसा तो नहीं कर रही हूँ कि वो आदमी फोर्सफुली उस चीज़ को, पुशिंग लग रहा है ये मुझे। दिस इज़ कॉल्ड पुशिंग बिजनेस, पुल अप बिजनेस नहीं है ये, पुश करना हुआ ज़बरदस्ती आप किसी को पुश कर रहे हो कि अब आपको आज के बाद सिर्फ यही और यही प्रोडक्ट यूज़ करना है। जो लास्ट और जो बिगेस्ट बात मुझे इसमें ये लगी वो ये थी कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट्स आप देखते हैं, जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो इसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है वो इंडोर्समेंट कर रहे हैं, वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, उनको इसके लिए पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, वो नेटवर्किंग बिजनेस के कहीं से भी हिस्सेदार नहीं है और उनका कोई लेना देना इन काम से नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि सलमान खान अगर थम्स अप पी रहे हैं तो क्या वो रेगुलर बेसिस पे थम्स अप प्रोडक्ट खरीदते होंगे? क्या वो पीते होंगे? आपको लगता है कि वो इतने बड़े डाइट कॉन्शियस हैं तो क्या वो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे? सोच के देखिए, क्या अक्षय कुमार जो इतने बड़े मॉर्निंग में रनिंग करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं हेल्थ के लिए, क्या वो मैगी खाएंगे? तो ये डेफिनेटली ये बिल्कुल ये कॉन्ट्राडिक्ट सेंटेंस हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है मुझे इसमें बहुत नेगेटिव लगी। मैं बिल्कुल इस कंपनी के, किसी भी कंपनी के अपोज में नहीं हूँ, बट मैं उन लोगों के अपोज हूँ जो इस प्रोसेस को गलत तरीके से डील कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के अगेंस्ट हूँ जो फोर्सफुली लोगों को इस बिज़नेस में आने के लिए फोर्स करते हैं और उनको आने के लिए जो है प्रेशराइज करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और जो है
जितनी भी अब आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर आप एक जिमर हैं तो आप वे प्रोटीन यूज़ करते हैं, ठीक है। वे प्रोटीन एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है जो सोया मिल्क से बनता है। तो डेफिनेटली वे प्रोटीन जो है वो शुरुआत भी इंटरनेशनल ब्रांड्स ने की है, ठीक है। तो इंटरनेशनल ब्रांड्स में आपको काफ़ी चीप कॉस्ट पर आपको, मतलब जिसमें आप खरीद सकते हैं, वैसे में वो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो फिर इसमें क्या ज़बरदस्ती है कि आपको यही वे प्रोटीन यूज़ करना होगा जो ये कंपनी डील कर रही है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। कई बार क्या होता है, जो यंगस्टर्स, जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है, तो जो यंगस्टर्स होते हैं वो जल्दी इनकम करने के लिए या सेटल होने के प्लान से अपनी जो भी जमा पूंजी होती है, जो पैसे उनके पास होते हैं, वो सारा पैसा इसमें लगा के इन्वॉल्व हो जाते हैं और 3-4 सालों में डिप्रेस हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं और फिर उसके बाद कभी भी इसको अपलिफ्ट नहीं कर पाते। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? सपोज़ मुझे अगर वीडियो ही बनानी है, मैं यूट्यूबर ही हूँ अगर, तो वीडियो बनाने के लिए भी मुझे कोई एनकरेजमेंट मिलनी चाहिए। अगर मुझे हमेशा नेगेटिव कमेंट्स मिलने लगेंगे, हमेशा मेरे नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगी, तो क्या आपको लगता है मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगी? तो एवरीबडी रिक्वायर्स एन अप्रिशिएशन। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दोज हु आर डूइंग नेटवर्किंग बिजनेस, बी अलर्ट बिफोर यू आर गोइंग इन टू इट। बिकॉज आप अपनी नेचर को देखें, आपसे ये सब अगर टॉलरेट हो जाएगा तभी आप इसमें आगे जा पाएंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं बस एक अलर्ट दे रही थी, मैं कह रही थी कि मैं एक सच बताना चाहती थी जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। अब अगर आप मुझसे ये पूछेंगे क्या मैंने ये बिज़नेस छोड़ दिया है, तो मैं ये कहूँगी कि मैंने इसको भगवान भरोसे सच में छोड़ दिया है। और जो चीज़ें मैं खुद, ऐसा नहीं कि 100% प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, जो प्रोडक्ट्स मुझे सही लगते हैं। कोई भी कंपनी, ब्रेप्टाकॉस एक प्रोडक्ट बनाती है थ्रेप्टिन बिस्किट, जो मैं बचपन से मैंने खाया हुआ है, तो मुझे वो पसंद है, तो मैं वो अभी भी खाऊंगी। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि वो कंपनी सारी मेडिसिन बेस्ट बनाती है। तो उसी तरह जो प्रोडक्ट मुझे इस कंपनी का पसंद है मैं वो यूज़ करती हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेंबर होने के नाते मुझे सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। तो ये तो मेरा आज का जो है ओपिनियन है। आप कितना इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने वैल्यूबल टाइम इस वीडियो पे दीजिए और अपनी भी वैल्यूबल कमेंट्स डालिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने या तो बिज़नेस शुरू किया है या कर चुके हैं या आगे इसमें आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में कुछ भी, तो प्लीज़ मेंशन कीजिए और संभल कर चलिए, अपना ध्यान रखिए और किसी भी काम को करने के पहले माइंड सेट रखिए कि कोई भी बिज़नेस वन डे वन नाइट में सक्सेस नहीं होता है। इट विल टेक टाइम। ये टाइम टेकिंग वर्क है, कोई भी काम टाइम टेकिंग वर्क है। तो आपको पेशेंस के साथ कोई भी काम करना होता है। तो जस्ट गो अहेड एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या सोचते हैं। आप जो भी सोचते हैं वो मेंशन कीजिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप कमेंट्स करते हैं, क्योंकि मैं और अपनी सजेशन जरूर डालिए कि आप नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं। टिल देन, से कीप सेफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एट योर होम। बाय बाय।